ये आपने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग तो बी मिड पॉइंट दिया हुआ है, सी बी इक्वल टू बी डी गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। हाँ जी, मिल गई विशेष आपकी। नेक्स्ट। हाँ बस ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जिनमें आप नहीं कर रहे, आपने एक भी नहीं भेजा अब तक। जिनमें आता नहीं आपको। हाँ आप भेजा है, ठीक है। सर मैंने भी भेज दी। हाँ जी। ये बेटा आपने गलत लिखा है चिन्ह में, क्या नाम है, ओ सी इक्वल टू ओ बी थोड़ी है रेडियस, ओ ए और ओ बी रेडियस है। चिन्ह में गलत लिखा है। सर वो गलती से लिख दिया। हाँ, और ए सी और बी सी ओ दिया आपने, ठीक है। ट्राइंगल के एंगल या ट्राइंगल का साइन बनाना चाहिए ना बेटा। ए सी ओ के आगे एंगल का साइन नहीं बनाया आपने। देखो मैं आपको शेयर करता हूँ आपने क्या क्या। ये देखो यहाँ पे एक तो ये गलत है, तो यहाँ एंगल का साइन भी तो बनाएगा। यस सर। यहाँ पे साइन आएगा ना, शील्ड ऐड हो जाएगा कमेंट आपके। इसका कन्वर्स किया है क्या में। सर कर रहा हूँ। ठीक है करो। हाँ जी चलो, इसके अलावा वो करके मुझे भेजो, तब तक हम आगे देखते हैं। हाँ जी 10.2 में किसी का कोई डाउट है तो ये 10.1 तो हो ही गई थी हमारी। 10.2 में बताओ किसी का कोई डाउट है, दोनों क्वेश्चन हो नो जाएंगे। नो सर। सर। हो जाएंगे ना, यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें और जो थ्योरम्स है ना, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ दो सर्कल ले रहा है कॉन्ग्रेट, और दोनों की रेडियस इक्वल है। R1 और R2 दोनों इक्वल है, दोनों R है। और जो हमने थ्योरम प्रूव करी है वो एक ही सर्कल में करी है, फोर लेकर के, है ना। तो उसमें भी रेडियस इक्वल ही होती है। तो भाई इतना फर्क है कि दो सर्कल बना करके करना है सेम ही, दोनों थ्योरम हम कर चुके हैं, ठीक है ना। बस एक सर्कल की जगह दो अलग अलग सर्कल पे बात करा, पर तरीका वही है सब कुछ। इसको भी करके चलो होमवर्क भी फोल्ड करोगे यार। चलो अब हम 10.3 पर डिस्कस कर लेते हैं। सर शायद 10.2 और 3 का होमवर्क नहीं डाला हुआ, बस क्लास डाली हुई है आपने। हाँ हाँ वो डालेंगे मैंने, वो थी दो दो क्वेश्चन मैंने तो एक साथ बाद में डालना। ये क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट। हाँ ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, पर मैं बताया था ये वाले।
वो कह रहा है दो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। देखो अगर आप दो सर्कल ड्रॉ करके कट करोगे तो दो ही पॉइंट मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। तो आपको डिफरेंट पेयर का मतलब आपको कट करना है, एक बार टच करके ऐसे टच करके बनाना है और एक बार ग्लू करना है। तो तीन ही केस हो सकते हैं, एक दो तीन, तीनों में मैक्सिमम ये दो। पहले वाले का तो आंसर यही है। Suppose you are given a circle, given a section to find center. तेरा सर्कल का सेंटर बताना है, तो कैसे करेंगे? कहीं भी 3 पॉइंट ले लो, इसको ज्वाइन करके कोड लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, इसको ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, जहां दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा वही क्या होगा आपका सेंटर। बस सिंपल सा है। कहीं भी 3 पॉइंट लेके ए बी सी और कंस्ट्रक्शन लिख दो, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे मीट करेगा वो सेंटर। और कहीं भी ऐसा जरूरी नहीं है ए बी सी, आप दो कोड ले लो कहीं भी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, जहां कट करेंगे वो भी सेंटर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो कोड, बस ये बी पॉइंट जहाँ कॉमन आ गया मेरा, वहां वो अलग था, बस है तो ये भी कोड ए बी और बी सी। सेकंड ऐसे करना। थर्ड, if two circle intersect at a two point to that their center lies on the, ये क्वेश्चन पूरा है वो हमें करना है, ये मैं करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लो पूरा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में if two circle intersect at a two points, दो सर्कल ले लिए और इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो। टू सर्कल इन है टू पॉइंट टू दैट देयर सेंटर लाइज ऑन, इनके जो सेंटर है वो लाइज ऑन परपेंडिकुलर बैलेंस कॉमन कोड, कॉमन कोड तो ये होगी ए बी। मान लो इसका सेंटर पी है, एक का सेंटर क्यू है, तो हमें क्या प्रूव करना कर देता हूँ आपको। टू प्रूव पी क्यू इज perpendicular and bisector of AB, ये बताना। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे PQ लाई करते हैं, PQ सेंटर, ये प्रूव कर। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन अगर करनी है हमको तो हम कर सकते हैं कि इनको ज्वाइन कर दो आप। तो ड्रॉ कर सकता हूँ मैं PA PB QA QB। अब हम करते हैं प्रूफ। गिवन तो ये है जो क्वेश्चन में दिया वो सारा गिवन ही आ गया होगा। ठीक है, वो तो गिवन आपको समझ में आता है। प्रूफ में क्या आएगा हमारे को कि पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल PAQ से एंड BPQ से या PBQ से, एक भी बात। देखो PA is equal to PB, QA is equal to QB, रेडियस है ना, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल 2, ये रेडियस है ऑफ सर्कल 1 या जो भी है सेंटर विद फिगर, और PQ इक्वल टू PQ कॉमन मेजर्ड बाय SSS। तो दोनों ट्राइंगल है हमारे PAQ
कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ट्रायंगल पीबीसी। अगर ये कॉन्ग्रेंट अगर हैं तो ये देखो कॉन्ग्रेंट अगर हैं तो ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। मान लीजिए एम पॉइंट पी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी जो हमें चाहिए नंबर 1। अब आ जाओ फ्रॉम ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PVM। इसमें देखो PA इक्वल टू PB वही है, रेडियस है। PM इक्वल टू PM कॉमन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर बाय SAS दोनों ट्राइंगल PAM कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल PBM के। अगर कॉन्ग्रेंट है तो देखो AM इक्वल टू MB बाय CPCT और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 ये एंगल 3 ये 3 और ये 4, और दोनों का सम कितना होता है 180। then twice of angle 3 is equal to 180, therefore angle 3 equal to 90। अगर एंगल 390 डिग्री है तो ये 2 हो गया। देखो AM और MB इक्वल भी हो गए और 3 और 4 90 भी हो गए। इसका मतलब निकले ना हैंस जो भी पूरी लाइन लिखी है हैंस। ठीक है, ये नोट कर लो। 10.3 में भी यही क्वेश्चन था एक अकेला जो आता है एग्जाम में, पूरा आता है क्वेश्चन। नोट कर लो इसको, और कोई डाउट है तो बताओ। पहले ऊपर दोनों ट्रायंगल और नीचे बड़े ट्रायंगल को प्रूव किया दिया, फिर 1 और 2 इक्वल हो गए, फिर आधे आधे PM और PM को करते बस। सर इसका क्वेश्चन 1 समझा दो। क्वेश्चन 1 यस सर। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। सर 1 मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तो बेटा कराया था। सर वो कनेक्शन नहीं आ रहा सर आज। अच्छा, दोबारा कराना। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है डिफरेंट पेयर ऐसे दो सर्कल ऐसे हो सकते हैं, या फिर टच कर सकते हैं, या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बस ये बनाना है। तो मैक्सिमम किन दो पॉइंट पे कट कर सकता है ना, बस यही आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच हैव पेयर? इसमें कितने होगा 0, इसमें 1 और इसमें क्या? यस सर। हो गया सर नोट। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट हो गया ना? यस सर। चलो ये 10.6 तक हो गया खत्म। अब आपको बताना है थ्योरम्स हैं। पहली है भाई 10.5 तक तो हो गई थी। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और इक्विडिस्टेंट आर इक्वल, ये कन्वर्ट हो गया 10.6 से 10.7, बस दो ही हैं। ठीक है, दो थ्योरम्स देख लेते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो थ्योरम ये है किसी सर्कल में, जो 10.6 थ्योरम है, दो इक्वल कोड ले लिया आपने। एक कोड ये लिया, एक कोड ये लिया। A
बी सी एंड बी, और ये सेंटर है आपका ओ। गिवन तो ये है ए बी इक्वल टू सी डी, ये कोड इक्वल है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड, ये सब OM इक्वल टू ON हमें प्रूव करना है। वो ये कहना चाहिए जो कोड इक्वल होंगी तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब कि OM और ON क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ करना है इसको। तो प्रूफ में क्या आएगा, इन कंस्ट्रक्शन करना चाहो कर सकते हो, OB और OC को ज्वाइन कर लो, चाहे कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, ड्रॉ OB एंड OC। अब प्रूफ में आप देख सकते हो, पहले हम बात कर लें फ्रॉम ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OCN। तो क्लियर है कि OB इक्वल टू OC, रेडियस और एंगल OB इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री। और एक चीज बताओ कि सिंस AB अगर इक्वल टू CD है, ये गिवन है हमको, AB तो डबल होगी ना MB की, मिड पॉइंट होता है, ये थ्योरम कर चुके हैं। अब CA CN का डबल होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो MB इक्वल टू CN। ठीक है, तो इसका मतलब बाय कौन सा रूल लग जाएगा, RHS। दोनों ट्राइंगल जो है हमारे OMB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ONC। और कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वी कैन से OM इक्वल टू ON। थ्योरम प्रूफ। और अगर इसी का कन्वर्स की बात करें, जो कन्वर्स है, देखो कन्वर्स ऑफ जो 10.6 है उसमें भी ये उल्टा है। अब कह रहा है कि जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं वो इक्वल होती हैं कोड। कहना है आपके पास आपको OM और ON इक्वल दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है आपको, AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो देखो आप रिवर्स में कर दो, आप OM ON की इक्वल है, देखो मैं अब यहाँ कर रहा हूँ, ये रेडियस हो गई और ये 90 हो गया, आर जैसे दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। MB और CN इक्वल, MB और CN का डबल भी इक्वल, इसका AB और CD इक्वल। तो कर सकते हो ये खुद करके, मुझे भी व्हाट्सएप करो, चलो इसको नोट करो। और एक बार दोबारा बताना सर क्या करना है। अरे भाई जी OM और ON ये इक्वल दिया है, 10.7 वाली। अब वही बताना बेटा, वही बताना। जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी कोड, वो कोड इक्वल होंगी। बाकी OM और ON आपको इक्वल दिया हुआ है, आपको कोड इक्वल बतानी है। यहाँ पे कोड इक्वल दी हुई थी और वो कहता है कि सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर है। अब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है पर कोड इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है अगर कोई कोड सेंटर के पास में है और एक दूर है, तो जो पास में है ना वो बड़ी होगी और जो दूर है वो छोटी होगी। और अगर वो दोनों है इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लो कोड, तो दोनों कोड इक्वल होंगे। ये अगर ये डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोड भी इक्वल होंगे। और अगर कोड इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। ओके, ओके सर। करो बताओ, चलो व्हाट्सएप करो मुझे कर। और फिर 10.4 आपकी होमवर्क है, एग्जाम्पल पहले ट्राई करना, हो जाए ठीक है, बाकी कल कराऊंगा। ये करके भेजो मुझे अभी। और कल हम 10.4 करेंगे, आप ट्राई करना। 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है।
पूरा करा दिया। बस 10.5 तक ही है। सर कर दिया सेंड। ये विशेष ने भेजा है, देखो कर दिया मैंने। OM ON के इक्वल है, OM भी ONC के इक्वल है। पहले ट्रायंगल बताने के बाद इन दोनों का हाफ पार्ट इक्वल होगा। चलो भेजो विशेष, आपको विशेष कह रहा हूँ तो शायद आप भी सर आपने चैप्टर 8 का सर टेस्ट चेक कर दिया? चैप्टर 8 का उसका नहीं Yes, किया sir. था, नहीं करता। मैं कर दूंगा, जैसे कहूँ सारी कर देता हूँ। आजकल ना थोड़ा कुछ कामों में फंसा पड़ा हूँ बस। आपकी भी क्या भाव आपके दोपहर को ले पाता हूँ मैं, ये लिखवाने की कोशिश करूँ। विशाल चलो भेजना मुझे करके हैं, ठीक है? भेज रहा हूँ सर, बस 1 मिनट। चलो भेजो भेजो। ये तो आपने पिछली वाली भेजी है ना? अच्छा हाँ, पहले भेजी है। भेज दी सर। ठीक है, और बन गया है, ठीक है। दोनों आप जैसे कर दिए, फिर नंबर को डबल कर दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो फिर 10.4 के एग्जाम्पल करके, 2 ही एग्जाम्पल है वो ट्राई करके, और 10.4 ट्राई करो। कल 10.4 को फिनिश करते हैं, ठीक है? चलो ओके बाय। बाय सर।